बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हमें कब्ज़ और अंतड़ियों की खुश्की की रेमेडी के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वो रेमेडी लेकर आया हूँ। कब्ज़ एक तकलीफ मसला है और बहुत सी बीमारियों की जड़ है। कब्ज़ की वजह से सर दर्द, पेट के अमराज और तबीयत में बोझलपन आ जाता है। इंसान हर वक्त बेचैनी और इज़्तिराब की सी कैफियत में रहता है। हकीम लुकमान के मुताबिक इंसानी सेहत का राज एक परफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में है और जैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है इंसान को कब्ज हो जाती है, तो इंसान के बाकी जिस्मानी अज़ा का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मैं आज एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जो बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है। कब्ज की बड़ी वजह सुस्ती और काहली है। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल जो कि जल्द हजम ना होती हो, स्मोकिंग, खट्टी चीज़ों और अचार का इस्तेमाल, यूरिक एसिड की ज़्यादती, प्रोटीन का बेजा इस्तेमाल, खाने के बाद फ़ौरन शावर लेना चंद कब्ज़ की बड़ी वजूहात हैं। अक्सर लोग खाने के दौरान और खाने के बाद पानी पीते हैं, ये भी कब्ज़ की एक बहुत बड़ी वजह है। कोशिश करें कि पानी हमेशा खाने से पहले पिएं और खाना खाने के आधा घंटा के बाद नीम गर्म पानी पीने को अपनी आदत बना लें। इससे कब्ज़ जैसे मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। इस रेमेडी में 4 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसबगोल का छिलका, इसको सीलियम हस्प भी कहते हैं। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसबगोल कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली होम रेमेडी है। इसबगोल वेट लॉस के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इससे भूख का एहसास खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान ओवर ईटिंग नहीं करता। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल है। बादाम की बजाय अगर बादाम का तेल कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका ज़्यादा फायदा है। लूज स्टूल का बाइस बनता है और कब्ज़ को ख़त्म करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट शहद। शहद में मौजूद एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम को मौसर बनाते हैं, जिससे कब्ज़ में आराम मिलता है। शहद को खाने से, चाय, पानी या नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। चौथा इंग्रेडिएंट दूध है। दूध के फ़वाइद से तो हम सब वाकिफ़ हैं। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इस रेमेडी की तैयारी इंतहाई आसान है। आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध में 2 टीस्पून इसबगोल का छिलका डालना है। इसबगोल का छिलका डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद आप 1 टीस्पून आलमंड ऑयल का ऐड कर दें और शहद आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि शहद को इस्तेमाल ना करें। शहद आप हस्बे ज़ायका इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून शहद ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सोने से 1 घंटा पहले आपने इसको पी लेना है और इसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं। ये हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अगर किसी चीज़ को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमें उसके पूरे मुकम्मल फ़वाइद हासिल नहीं होते, इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम थोड़ा गैप दे के इस्तेमाल करें। आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, इससे आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा और आपकी अंतड़ियों की खुश्की का भी खात्मा हो जाएगा। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आती है और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।